रही है, कल विधानसभा को बिठाने की जाए। उनकी पत्नी गई है कोर्ट में, तो अब कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है देखते हैं। लेकिन 20 जुलाई को कल उन्होंने संसद मार्च का आह्वान किया है और अभी तक उन्होंने अपना अनशन खत्म नहीं किया तमाम दबाव के बावजूद। अभिजीत दीप के खुद भी अनशन पर हैं, उनके ऊपर कल स्याही का अटैक किया गया, आपने देखा होगा। और भारी संख्या में नौजवान पूरे देश में सड़कों पर उतर रहे हैं, जंतर मंतर भी पहुंच रहे हैं। हम लोग भी जंतर मंतर कल रहेंगे। और साथ ही साथ मैंने यूपी की अपनी टीम से ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का नाम इस्तेमाल किए बगैर सोनम वांगचुक के समर्थन में आप लोग सड़कों पे उतरिए। दूसरे राजनीतिक दलों को भी बुलाइए, जन संगठनों को भी बुलाइए, किसान यूनियन को भी बुलाइए, लेकिन ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक के खिलाफ करोड़ों नौजवानों की आवाज है सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के, तो हमको उनका साथ देना ही चाहिए। मैंने 267 का नोटिस दिया है सभापति जी को कि सारे कार्यों को स्थगित करके, मैंने उपराष्ट्रपति महोदय को चिट्ठी लिखी है 267 के तहत कि सारे कार्यों को स्थगित करके सदन में सोनम वांगचुक की मांगों पर और पेपर लीक के मामले में चर्चा कराई जाए। प्रदेश सरकार ने आज जो यहाँ पे शासक बनाया है और साथ ही साथ इससे पहले शासक बनाया गया था। देखिए, ऐसा है कि चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं लोग? चुनाव से क्या डर सता रहा है इनको? इसका मतलब कि हारने का डर है बीजेपी, इसलिए वो लोग चुनाव से भाग रहे हैं। काम कुछ किया नहीं है, गांव-गांव में है नाराजगी, तो हारेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि बार बार ये फैसला कभी प्रशासक बनाने का, कभी कुछ करने का ले रहे हैं। चंदा चोरी के मामले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, कहा है कि आपके झुग्गी को लेकर के सवाल हो रहा है। देखिए, चंदा चोरी का मामला तो 2021 में सबसे पहले मैंने उठाया था। अभी भी मैंने 13 दस्तावेज एसआईटी को दिया है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, नजूल की जमीन 24 करोड़ में, 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में, ये खरीदने का काम किया इन्होंने। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करता हूं मैं। एसआईटी तो जांच नहीं कर रही है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन चंदा चोरी में इनको छोड़ना नहीं। देखिए, पेपर लीक अभी बहुत बड़ा मुद्दा है, E20 भी मुद्दा है, और जो भी जनहित के मुद्दे हैं उसको उठाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल शामिल होंगे। मैं तो वहाँ पे बोल के आया हूँ, कह के आया हूँ। योगी जी को जिन्ना याद आ रहे हैं चुनाव में। जिन्ना से बड़े गहरे रिश्ते हैं भाजपाइयों की। आप लोग मीडिया के लोग हैं, थोड़ा पड़ताल कीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनकी बड़ी मूर्ति लगाए हैं, वो जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार चलाते थे, जो योगी जी के और भाजपाइयों के पुरखे हैं, मोदी के भी पुरखे हैं। इसके अलावा जो भाजपा और जनसंघ चलती थी, वो किसके पैसे से चलती थी? नुस्ली वाडिया के। कौन है ये जिन्ना का नाती है। तो जिन्ना के नाती के पैसे से, उसके परिवार के पैसे से पार्टी चलाने वाली बीजेपी और जनसंघ, ये लोग आज जिन्ना पे बोल रहे हैं। इनको जिन्ना की याद सताती है, जिन्ना की मोहब्बत सताती है भाजपाइयों को। इसलिए जब चुनाव आता है, जिन्ना जिन्ना जिन्ना। अरे कुछ चंदा लेके आओ वहां से, उनके परिवार वालों से चंदा लेके तुमने पार्टी चलाई है, जाओ चुनाव आया, चंदा लेके आओ। स्कूल बंद होने पर लगातार आप सवाल करते हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेके आपका क्या? देखिए, शिक्षा से भाजपाइयों का कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी और योगी पूरे देश को जाहिल, गवार और अनपढ़ बनाना चाहते हैं, और मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। और सबको अंधभक्त बनाने के बाद जो चाहे वो करेंगे, महंगाई बढ़ाएंगे, चाहे स्कूल तोड़ेंगे। अच्छा चलो, ये आजम खान ने बनवाया जौहर विश्वविद्यालय, उसको तोड़ डालो। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए, उसको किसने तोड़ा? मोहम्मद अली नरेंद्र मोदी ने। 56,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हुए, उसको किसने बंद किया? सैयद योगी आदित्यनाथ ने। किसने बंद किया भाई? मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए देते हो। जम्मू में मेडिकल कॉलेज बंद होता है तो तुम नाचते हो, वहां पे लड्डू बांटते हो।
अब जौहर विश्वविद्यालय तोड़ दो, जहां हिंदू मुसलमान सबके बच्चे पढ़ते हैं, जश्न मनाओ। तो शिक्षा का मंदिर तोड़ के जश्न मनाने वाले लोग देश को